अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं? सब ठीक हैं? क्योंकि पेपर्स करीब आ रहे हैं तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट yearly पेपर 4 एंड विल डू दिस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ताकि आप लोगों को ईच और हर चीज़ से हम समझा सकें। फॉर कॉपीराइट पर्पसेस जो है मैंने क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है ऑन टू नोट्स बिकॉज प्रीवियसली कैम्ब्रिज ने हमारी जो वीडियोस हैं वो कॉपीराइट स्ट्राइक की हुई हैं। So in order to be safe, I have copied the latest question into notepad and then यहाँ से हम इसको करेंगे. Again, it's paper 4-1 of winter 2025, meaning the latest paper. And again, the first question is of a stack. तो वही सारा है, आपसे ये stack का कोड लिखवाएगा push pop and let's see what else it wants us to do. पहले पार्ट ए में इधर ऐसे कर देता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट। इसको कमेंट भी डाल देते हैं। ये पार्ट ए। A program stores integers in a stack. The stack is represented by as a 1D array of 30 elements with the identifier stack. The global pointer top of stack stores the index of the last element inserted into the stack. Top of stack is initialized to -1. Write program code to declare stack. Initialize each element in an array with a null value and declare initialize top of stack. तो इसमें दो चीज़ें हो रही हैं। वी हैव अ वेरिएबल कॉल्ड स्टैक, ठीक है, इसमें आप अपनी वैल्यू स्टोर करवाएंगे। ये शुरू में एम्प्टी होगा एंड देयर इज़ अनदर वेरिएबल कॉल्ड टॉप ऑफ स्टैक विच इज़ अ पॉइंटर और इसमें आपने -1 सेट कर दिया। नाउ इट ऑल्सो सेज इनिशियलाइज ईच एलिमेंट इन द एरे विद नल वैल्यू। और कितने एलिमेंट्स होंगे? 30। So we'll start a loop for I in range 30। ये 30 तक चलेगा, 0 से 29 तक चलेगा ये। हम एरे को कॉल करेंगे स्टैक डॉट सॉरी डॉट अपेंड। इसमें क्या अपेंड करो? इसमें नल नल अपेंड कर दो। ये एक तरीका है। आप लोग हमारी स्कीम चेक करेंगे, उन्होंने एक लाइन में ही किया होगा, तो जिसको वो समझ आती है वो कर ले। वो ये 2 लाइन्स इन 1 लाइन भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक हमने समझाने के तौर पे इसको 2 लाइनों में किया। अच्छा, पाइथन में नन होता है, नल नहीं होता। So this was part A, simple. Let's go on to part B. अच्छा जी, part B says the function push takes an integer parameter. If the stack is full, the function returns false. If the stack is not full, the parameter is inserted into the stack, the pointer is updated, and the function returns true. Write program code for push. तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो it's a function, so let's define a function. Def function name is push and it is going to take an integer value, so I'll call this value to insert. Keep short names to save time, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? चेक। अच्छा, एक और चीज़, ये जो फंक्शन है इट इज़ एक्सेसिंग these two variables and since these two variables are global variables तो हम इधर इनको कॉल करेंगे global stack, इसी तरह global top of stack. Why? Because if we don't do this, this function won't be able to use these values and then आपको error मिल जाएगा प्रोग्राम में। ये हो गया, this is out of the way. अब let's go back to the question and do it everything one by one. If the stack is full, the function returns false. पहले तो यहाँ पे रुक जाते हैं और आ जाएं, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि फंक्शन कब फुल होगा, सॉरी स्टैक कब फुल होगा। स्टैक तब फुल होगा जब उसमें इन्होंने जैसे बोला है इट कैन ओनली हैव 30 वैल्यूज। So when we get to the 30th value, we should return false. However, when we were putting values, तो हमने 0 से शुरू किया था। So essentially, इधर मैं कमेंट भी डाल देता हूँ, our values are from 0 to 29.
which ultimately make up to a 30. So हमारा चेक लगेगा uh, if top of stack is less than 29, सॉरी ग्रेटर, हाँ बल्कि लेस, तो हम अपना पुश करेंगे, वरना हम क्या कर देंगे, इधर मैं अभी से लिख देता हूँ, एल्स रिटर्न फॉल्स। अब इधर हम अपनी मेन कोड लिखेंगे। मेन कोड क्या है, लेट्स सी। उसने अब देखें क्या बोला है, द पैरामीटर इज इंसर्टेड इनटू द स्टैक, द पॉइंटर इज अपडेटेड एंड द फंक्शन रिटर्न्स ट्रू। अब पॉइंटर शुरू में हमने क्या इनिशियलाइज किया था, -1। तो आपने पहले पॉइंटर को ऊपर मूव करना है, टॉप ऑफ स्टैक इज इक्वल टू टॉप ऑफ स्टैक +1। अब वो 0 हो गया। नाउ विल से स्टैक की कौन सी पोजीशन, स्टैक की 0 पोजीशन पे क्या ऐड करो, ये जो नया वैल्यू है ये ऐड कर दो, और फिर एंड में क्या रिटर्न करो, रिटर्न में ट्रू रिटर्न कर दो। ये सिंपल सा कोड है। पहले हमने चेक किया कि क्या हमारा स्टैक, टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर तो नहीं पहुंचा वो 29 पे। इफ इट्स एट 29 इट मींस वी आर एट द टॉप ऑफ आवर स्टैक एंड वी शुड रिटर्न false. If it is less than if it is less than 29, then we will first increment the pointer, then we'll store the value, and then we return true. अगर कुछ समझ ना आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। Part C ask us to write the function pop. क्या है? The function pop returns the next integer in the stack and updates the pointer as appropriate. If there is no data in the stack, the function returns the value 999. Again, it's a function. It's a function, and again it will access these two values. तो ये यहाँ से copy करते हैं and paste them. Again इधर if का check लगेगा, if our top of stack कब empty होगी, जब हमारा pointer -1 पे होगा। तो simply यहाँ पे हम check लगाएंगे if it is equal to -1, तो उन्होंने क्या बोला है, return the value -99, so we will return -999, else we'll pop it। अच्छा, पॉप करने से पहले इट्स द ऑपोजिट ऑफ पुश। पुश में हम पहले इंक्रीमेंट करते हैं फिर वैल्यू डालते हैं, इसमें हम पहले वैल्यू लेंगे। सो रिटर्न वैल्यू वेरिएबल बनाता हूँ मैं रिटर्न वैल्यू के नाम से, इसमें हम डाल देंगे स्टैक, कौन सी पोजीशन, टॉप ऑफ स्टैक जहाँ भी पॉइंट कर रहा है। फिर हम टॉप ऑफ स्टैक को डिक्रीमेंट करेंगे, माइनस -1, एंड देन वी विल रिटर्न दिस वैल्यू, रिटर्न वैल्यू, और ये हमने रिटर्न कर दी, एंड दिस इज इट। ये कोड है आपका, पार्ट सी हो गया। तो आपको मार्किंग सीम चेक कर लें, इस पे आपको 2 नंबर मिलते हैं, देन इस पे सॉरी इस पे 1 नंबर, इस पे 1 नंबर, और इसके 2 नंबर, तो टोटल 4 हो जाते हैं। पार्ट डी, क्या कहता है, the main program generates 40 random integers between 0 and 1000 and attempts to insert each one into the stack using the appropriate function. If the return value from the function call indicates the stack is full, no more integers are generated and the stack full is output. Write program code. अब हम मेन में आ गए हैं। इधर जो ट्रिक जो बच्चों ने जहाँ भी गलती की थी वो ये है, हाउ टू जनरेट रैंडम नंबर्स। तो सबसे पहले तो इंसर्शन कर रही है, स्टैक में कितनी जगह होती है, स्टैक में जगह होती है हमारी फॉर आई इन रेंज 30, लेकिन उससे पहले नंबर्स कितने जनरेट करने हैं, 40। तो हमारा जो लूप लगेगा, ओहो, फॉर आई इन रेंज 40, ये लूप लगा। अब रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट करवाएं, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ,
टू स्टोर रैंडम नंबर्स वैल्यू। रैंडम नंबर इस तरह स्टोर करवाते हैं बच्चों। You write random, then you call the function which is rand int। इसका क्या मतलब, हमने रैंडम नंबर जनरेट, हमने कोई रैंडम चीज जनरेट करवानी है। वो चीज क्या होगी, इट इज गोइंग टू बी अ रैंडम इंटीजर। वैल्यूज क्या होंगी, 0 से लेके 1000 तक। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसकी लाइब्रेरी होती है, वो भी मैं आपको एंड में बताता हूँ इंपोर्ट किस तरह होती है। यहाँ पे अगर देखें, मैं इसको फिक्स करूँ, ये तो छोड़ें, ये देखें, ये import random library, you can import this and you will be able to use this. So this will generate a number between 0 and 1000, and this loop is going to help us generate the 40 numbers. Now we call push and we send this value। हमने रैंडम नंबर जनरेट करवाया, इस वैल्यू में भेजा, और वो वैल्यू हम पुश में भेज रहे हैं। पुश हमें कोई चीज़ रिटर्न करवाएगा। पुश हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, इसका मैं नाम रखता हूँ फॉर इजी पर्पसेस इज स्टैक फुल। इधर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। हम चेक लगा देंगे, इफ स्टैक इज फुल देन, आप इसको इस तरह भी छोड़ सकते हैं, दिस इज मीनिंग इट्स ट्रू, और आप इसको एक्सप्लिसिटली चेक भी कर सकते हैं, इफ दिस इज सॉरी फॉल्स। देखें, पुश कब फॉल्स रिटर्न करता है, जब जगह नहीं होती। तो अगर ये फॉल्स है तो हमने क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट, माय बैड, प्रिंट द, अच्छा नहीं, स्टैक फुल। बस, वरना पुश हो जाएंगे एलिमेंट्स। तो ये है पार्ट डी। एंड उसने बोला है एक और बात, वंस द फंक्शन इंडिकेट्स दैट द स्टैक इज फुल, नो मोर इंटीजर शुड बी जनरेटेड। अब देखें, ये तो 40 तक चल रहा है, हमारी तो एरे में 30 की जगह है, तो ये तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये 10 और ना चले, हम चाहते हैं कि ये यहाँ रुक जाए। तो इसके लिए आप सिंपली एक ब्रेक लगा दें बस। as soon as stack is full, print this and break। पार्ट ई क्या कहता है, there is a procedure find values। It will pop each integer from the stack until the stack is empty, finds and outputs the largest number that was in the stack, and find and outputs the smallest number in the stack। अब ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन है, इसका नाम है find values। एंड ये क्या करेगा, ये आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर ढूंढ के देगा। तो सबसे पहले हम एक टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं टेम्प वैल्यू के नाम से, और इसमें हम पॉप कॉल करके, पॉप कॉल करेंगे तो टॉप वैल्यू आ जाएगी और वो इसमें स्टोर हो जाएगी। अब हम एक हाईएस्ट का वेरिएबल बनाते हैं, हाईएस्ट। इसको हम इस टेम्परेरी वैल्यू के इक्वल पुट कर देंगे। इसी तरह एक लोएस्ट का बनाएंगे हम, और इसको भी हम टेम्परेरी वैल्यू के इक्वल पुट कर देंगे। एंड नाउ वी लूप। लूप कब तक करना है, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। स्टैक कब एम्प्टी होगा, जब आपका पॉइंटर -1 हो जाएगा, और वो जब -1 होगा तो पॉप में क्या रिटर्न होगा, -999। तो आपने लूप की कंडीशन में ये लगाना है, वाइल दिस वैल्यू, वाइल टेम्प वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -999, कीप ऑन लूपिंग। इसने एरर क्यों दे दिया, ओ ठीक है। वाइल, वाइल के पीछे क्या लगता होता है, ब्रैकेट नहीं है। हाँ ठीक है।
अभी भी एरर है। while is not defined। अच्छा, कैपिटल था। हाँ। अच्छा, वीएस कोड में ये देखिए गलतियां वो बता रहा होता है, तो आप लोग भी कोशिश करें कि वीएस कोड पे प्रैक्टिस अपने आप को बनाएं अपनी, और उधर जो आपको आसानी होगी, एरर्स खुद बताता है और फिक्सेस भी बता रहा है मुझे। तो हमने लूप शुरू किया। अब हम सिंपली चेक करेंगे इफ दिस वैल्यू, अगर ये करंट वैल्यू आपके हाईएस्ट से बड़ी है, तो मतलब आपका हाईएस्ट छोटा है, तो अपने हाईएस्ट को अपडेट कर दो, तो वी विल अपडेट हाईएस्ट। इसी तरह अगर आपकी ये जो टेम्परेरी वैल्यू है, आपका लोएस्ट इससे बड़ा है, तो लोएस्ट तो छोटा होना चाहिए, बड़ा क्यों है, तो लोएस्ट को अपडेट कर दो। लोएस्ट को हम अपडेट कर देंगे, और इन दो लूप्स के बाद हम फिर से इसको पॉप करवाएंगे, तो ये स्टेटमेंट कॉपी कर लें, क्योंकि लूप के अंदर भी तो पॉपिंग चलनी है ना। वो तो एक दफ़ा बाहर हो गई टू गेट द इनिशियल वैल्यूज, देन वी डू द लूप, और उस लूप में अंदर भी करवानी पड़ेगी, वरना ये एक दफ़ा चलेगा और ख़त्म हो जाएगा, और या इन्फिनिट लूप में फंस जाएगा। इन्फिनिट में इसलिए फंसेगा क्योंकि वो वेट कर रहा होगा कि टेम्प वैल्यू आए, और टेम्प वैल्यू तो ऊपर एक ही दफ़ा आई थी, तो वो फंस जाएगा, तो ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। फाइंड्स एंड आउटपुट, तो इस तरह हमें हाईएस्ट वैल्यू भी मिल जाएगी, लोएस्ट वैल्यू भी मिल जाएगी, और इसके बाद हमने सिर्फ आउटपुट करना है, so we'll come back and here print the highest value is, इधर हम लिख देंगे highest with a comma, and similarly the lowest value is lowest। ठीक है, this is it, and extend the main program to call find values। तो मेन हमारा आई थिंक पार्ट डी था ये, तो इसमें सिंपली आपने इधर लिख देना है। जब भी मेन इधर लिखना जरूरी नहीं है, मेन जो ही आप मतलब इस फंक्शन से बाहर आएंगे वो मेन होगा बस। तो आप बस इधर लिख दें फाइंड वैल्यूज, एंड दिस विल स्टार्ट डूइंग इट्स जो भी इसका फंक्शन है, विल रन दिस, रन ऑन कंट्रोल ऑल्ट एन टाइप एरर, ये क्या बोल रहा है, स्टेम वैल्यू ग्रेटर देन हाईएस्ट। हाँ, ये टेम्प है, इसमें it should return an integer and it is returning integer, तो फिर मसला क्यों हो रहा है। चले मैं इसको एंड कर देता हूँ, जस्ट टू बी सेफ, जो भी वैल्यू आए वो इंटीजर में चेंज हो जाए। लेट्स रन इट अगेन, int argument must be a string, तो पहले से था ना। This is not supported between instances of none type and none type, none type and none type। अच्छा, I got it, क्योंकि हमें प्रोग्राम रन करना है, तो इस कोड को नीचे लाना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि वो वैल्यूज़ फिल हो जाए, और वैल्यूज़ फुल होंगी तब हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अभी भी नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे गलती मिल गई, वो यहाँ पे थी, देखें पुश में मैंने यहाँ पे ज़ीरो डाला हुआ है, तो वो सारी वैल्यूज़ ज़ीरो पे स्टोर कर रहा था, यहाँ पे ये होना चाहिए था, और कुछ नहीं था। नाउ इफ यू रन इट, तो देखें स्टैक इज़ फुल,
The highest value is 999, the lowest value is 27. और यही हमें आउटपुट चाहिए. तो this is question 1 and I'll see you guys in question 2. Allah Hafiz.